हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े थे भाई? कल हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो विद्युत द्विध्रुव के कारण। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोगों को हेडिंग लेना है कि निरक्षीय स्थिति, जिसे हम लोग कहते हैं साइड ऑन पोजीशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? साइड ऑन पोजीशन, साइड ऑन पोजीशन जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। याद हो तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? बताए थे आपको, बताए थे ना। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश। भाई एक मान ले रहे हैं यहाँ पे है प्लस क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश। मान ले रहे हैं ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु क्या है बी। तो एक प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू। ठीक, दोनों अल्पतम दूरी पर स्थित है। मान ले रहे हैं इसके मध्य बिंदु, देखो ये मध्य बिंदु क्या है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? आर नहीं यल होगी। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी मेरे भाई? यल ही होनी है ना। तो ये भी यल है, ये भी क्या यल है। मान ले रहे हैं इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर या आर ऊंचाई पर एक बिंदु क्या है P। मान ले रहे हैं इसके मध्य बिंदु ओ से आर ऊंचाई पर एक बिंदु क्या है P। अब हमें इसी बिंदु P पर बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसी बिंदु P पर बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। थोड़ा सा तिरछा हो गया। बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, मतलब A और B के कारण। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है? देखो ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA जो वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा। ये वेक्टर किसकी ओर होगा? बाहर की ओर। देखो ये B है, मतलब माइनस क्यू है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किसकी ओर होगी? अंदर की ओर होगी मेरे भाई, ऐसे अंदर की ओर होगी। ये होगी EB वेक्टर। ठीक, अब चलो देखो, अगर आपको ये निकालना है, मतलब A से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो आपको बीच की दूरी AP पता होनी चाहिए। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो O, A और P हमारे पास एक क्या है भाई? ट्रायंगल है। कौन कौन सा? O, A और P है कि नहीं मेरे भाई? हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन कौन सा? O, A, P है। देखेंगे चूंकि O, A, P एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों कहें? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं भाई? समकोण त्रिभुज समकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तीन कोण में से कोई एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे कहते हैं समकोण। तो ये समकोण हो गया। 90 एक समकोण है तो एक 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें देखो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस किससे? प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। ये दूरी यल है, ये दूरी आर है, ये सबसे लंबी दूरी है AP। तो सबसे लंबी दूरी का वर्ग शेष दोनों दूरियों के योग के बराबर होता है। तो सबसे लंबी भुजा AP का स्क्वायर, शेष दोनों भुजा OA है, OP है, तो OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होगा कि नहीं मेरे भाई? यही तो होगा। AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। मेरे भाई AP स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। होगा कि नहीं मेरे भाई? यही तो होगा। होगा हमारे पास AP बराबर अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा। OA, O से A तक की दूरी देखो ये है, O से P तक की दूरी R है, तो दोनों का मान रख देंगे। AP इक्वल टू अंडर रूट OA, O से A तक की दूरी L, तो L स्क्वायर। OP, O से P तक की दूरी कितनी है? R, तो R स्क्वायर। देखो जैसे यहाँ L है, यहाँ R है, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ भी L है, यहाँ भी क्या है? R। तो जितनी दूरी AP होगी ठीक उतनी ही दूरी क्या होगी?
बीपी होगी। ए से पी तक की दूरी बी से पी तक की दूरी के बराबर हुई। बेटा यही ध्यान रखना आपको, ए से पी तक की दूरी बी से पी तक की दूरी के क्या होगी मेरे भाई, बराबर होगी। आप इसके आगे कर सकते हैं। अब देखो ये प्लस आवेश था, तो बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए वेक्टर बाहर की ओर, ठीक है, क्योंकि प्लस होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। और ये माइनस आवेश था, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर हो गई, अंदर की ओर। आप देखोगे इन दोनों का मतलब अगर हम इन दोनों को अक्षों के अनुदिश बांटते हैं, अक्षों के अनुदिश, तो इन्हें दो अक्षों में बांटा जा सकता है। पहली बात तो ऊपर वाले विद्युत क्षेत्र को एक इस अक्ष में बांट दी और एक नीचे वाले विद्युत क्षेत्र को। अगर हम मान लें कि यहाँ पर बना कोण थीटा है, तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, थीटा। ये बिंदु ओ जो है मध्य बिंदु है, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। अब देखो सदिश वियोजन का हम लोग नियम लगा देंगे। ई ए वेक्टर इस वाली भुजा के साथ थीटा कोण बना रहा है और इस वाली भुजा के साथ कोई कोण नहीं बनाते, ई ए वेक्टर ये इस वाली भुजा के साथ थीटा कोण, तो ये हो जाएगा ई ए वेक्टर साथ में कॉस थीटा। और ये वाली भुजा हो जाएगी ई ए वेक्टर साथ में क्या हो गया, साइन थीटा। ई ए वेक्टर साथ में क्या हो गया, साइन थीटा। देखो वैसे ई बी वेक्टर इस वाले भुजा के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बी वेक्टर कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं ई बी वेक्टर वो भी क्या, साइन थीटा। जो मतलब जो सदिश जिस भुजा के साथ थीटा कोण बनाता है मेरे भाई, वो हमेशा कॉस के पदों में, और दूसरा वाला किसके पदों में होता है, साइन के पदों में। आप देखो इसमें ई ए इस भुजा के साथ थीटा कोण बना रहा है, इसलिए हमने इसे कॉस के पदों में रखा है, ई ए कॉस थीटा। और इस भुजा के साथ कोई कोण नहीं रहा है, तो इसको हम लिख दिए ई ए साइन थीटा। वैसे ई बी वेक्टर भी इस वाले भुजा के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो सदिश वियोजन के नियमानुसार ई बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई। अब हम इसके आगे निकालेंगे, तो लिखेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की क्या मेरे भाई, तीव्रता। ठीक, प्लस क्यू आवेश कारण, इसके कारण इस पर निकालना है तो ई ए है, तो लिखेंगे ई ए वेक्टर, वो कितना होगा, ई ए वेक्टर प्लस क्यू आवेश के कारण। देखो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सदिश राशि है तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्यू लिखेंगे। और बीच की दूरी एपी है, एपी का स्क्वायर, एपी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर। एपी का मान क्या है, √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मान रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई ए वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू अपान स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, लिख देते हैं √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एपी स्क्वायर इक्वेशन नंबर कितना मान रहे हैं फर्स्ट। आप देखो यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी क्यू है, लेकिन माइनस क्यू। अगर यहाँ प्लस हटा दें और माइनस हटा दें, दोनों बराबर होंगे नहीं। एपी अगर √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो आपका बीक्यू भी बीपी भी कितना है, √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब जितना ई ए वेक्टर होगा ठीक उतना ही क्या होगा, ई बी वेक्टर होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो दूसरा समीकरण बनाते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। वो कैसे, वो भी याद रखिएगा, बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, वो कैसे होगा, ये होगा ई बी वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बाई, देखो बीपी ई बी ले रहे हैं तो बी के कारण पी पर है, तो बीपी का स्क्वायर करने का मतलब वही हो गया √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। समीकरण 1 और 2 से एक चीज और स्पष्ट है, आप देख रहे हैं ई ए का मान ई बी के मान के बराबर है कि नहीं मेरे भाई, बराबर है ना।
तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई ए वेक्टर इक्वल टू ई बी वेक्टर। ये स्पष्ट है, वो भी किससे स्पष्ट है? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और किससे? 2 से। हम क्या करेंगे? इन सदिशों का परिणामी निकालेंगे मेरे भाई। दिखाई दे रहा है? हम क्या करेंगे? इन सदिशों का परिणामी। किसका? ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर। तो इसमें देखो दो घटकों को बांटा गया है, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक इसमें जो है ई बी ई ए साइन थीटा है और ई बी साइन थीटा। तो पहले काम करते हैं हम लोग, ऊर्ध्व घटकों का परिणामी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्षैतिज घटकों का परिणाम निकाल लेंगे। देखो ये पोर्शन जो ये ई ए साइन थीटा है, ई बी साइन थीटा, ये दोनों ऊर्ध्व घटक, ये दोनों क्या है? ऊर्ध्व घटक है। तो इसका परिणामी निकाल लेंगे। तो निकालेंगे पहले इसका परिणामी। तो लिखेंगे बिंदु P पर ऊर्ध्व घटकों का क्या? परिणामी। बिंदु P पर ऊर्ध्व घटकों का परिणामी। बिंदु P पर ऊर्ध्व घटक जो खड़ा है, इसका परिणामी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, देखो ई वेक्टर इक्वल टू ऊर्ध्व घटक के लिए निकाले हैं, ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा। ई बी साइन थीटा, चूंकि ई बी साइन थीटा हो गया। अच्छा बताओ माइनस क्यों किए हैं? आपको पता है ना, क्योंकि ई ए साइन थीटा ऊपर की ओर और ई बी साइन थीटा किसकी ओर है? नीचे की ओर है। दोनों विपरीत दिशाओं में है, इसलिए हमने माइनस किया है मेरे भाई। दोनों विपरीत दिशाओं में है, इसलिए हमने क्या किया है? माइनस किया है। आप ये भी देख लो, ई ए वेक्टर ई बी वेक्टर का मान के बराबर है। इसका मतलब ई ए का मान जितना होगा उतना ही मान ई बी का होगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है भाई? ई ए का मान अगर 1/4π0 का होल स्क्वायर है, तो ई बी का मान भी तो वही है मेरे भाई, वही तो है। ठीक, इसलिए ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा दोनों बराबर होंगे, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, माइनस हो रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? जीरो मेरे भाई। ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब बिंदु P पर ऊर्ध्व घटकों का जो परिणामी है वो क्या है? शून्य होगा। अब आपके पास कौन सा घटक बचा? अब आपके पास बचा है क्षैतिज घटक। तो निकालेंगे हम लोग बिंदु P पर क्या? क्षैतिज घटकों का क्या? परिणामी। ठीक, बिंदु P पर क्षैतिज घटकों का हम लोग क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। पहले हमें क्या निकालना है? बिंदु P पर क्षैतिज घटकों का परिणामी। अब ये कैसे निकालेंगे? क्षैतिज घटक कौन से? देखो ई बी का क्षैतिज घटक है ई बी cos थीटा, ई ए वेक्टर का क्षैतिज घटक है ई ए cos थीटा। दोनों एक ही रेखा पर है, मतलब दोनों समान दिशा में। जब दोनों समान दिशा में है तो इसका परिणामी जुड़ेगा। इसका परिणामी क्या होगा? जुड़ेगा। इसी रेखा पर देखो ई ए वेक्टर का क्षैतिज घटक ई ए cos थीटा ये है। ठीक, ई बी साइन थीटा का ई बी वेक्टर का जो है क्षैतिज घटक ई बी cos थीटा ये भी इसी रेखा पर है। तो दोनों समान दिशा में है तो दोनों प्लस होगा ना, जुड़ेगा ना दोनों। तो हम लिख देंगे ई वेक्टर इक्वल टू ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। ई ए का मान 1/4π0 के डॉट क्यूब पान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बी का मान यही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो एक एक दो हो गया। ठीक, ई ए वेक्टर या ई वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2EA, चाहे ई बी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 2EA cos थीटा। 2EA cos थीटा ये होगा ना, 2EA cos या 2EB cos थीटा भी लिख दोगे कोई गलत नहीं। बस EA का मान देख लो 1/4π0 के डॉट क्यूब पान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मान उठा के यहाँ पे रखेंगे। चल लिख दो समीकरण 1 से, चल लिख दो समीकरण 2 से। लिखेंगे
समीकरण एक से, हम लोग समीकरण एक से लेंगे। क्या लेना है भाई, ए का मान रख देंगे ये वाला उठा के यहाँ। अब यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 2 गुणे 1/4πε0 के डॉट कितना क्यू अपान, देखो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। जब आप अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा, कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, है? होगा कि नहीं होगा, इतना होगा ना। चलिए देखते हैं, यही होगा। अब देखो इसमें, अब इसके आगे कैसे करना है, कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा को, मतलब कॉस थीटा को अगर हमें क्या करना है, विलोपित करना है, तो हमें कॉस थीटा का मान चाहिए। चलो देखो, कॉस थीटा का मान थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा क्या है, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या है, कोण है। तो यही लिख दे रहे हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर मान ले रहे हैं थर्ड, ठीक। तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए पी, निकालेंगे कॉस थीटा। देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा क्या है, कोण है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार है ओ ए और कोण है ए पी। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ओ ए बटे ए पी। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओ ए बटे ओ पी, ठीक। ए पी, ओ ए का मान यल है, ओ से ए तक की दूरी कितनी है भाई, यल, और ए से पी तक की दूरी ये है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा यल बटे अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होगा कि नहीं मेरे भाई, यही तो होगा। हम ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे। अब ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के 2 का गुणा क्यू से 2q बटे यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गुणे कॉस थीटा, कॉस थीटा मान है यल बटे अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा, यही होगा ना। आप देखो इसमें यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 बार, ठीक है। यहाँ भी देखो यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ भी अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अंडर रूट का मतलब होता है कि घात में 1/2 होना, ये तो होता है घात में 1/2 होना। तो हम दोनों का गुणा करा के घाते जोड़ सकते हैं, ठीक। तो घाते जोड़ लेंगे भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट 2q का गुणा यल से 2ql, अब पूरे बटे यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब होता है घात में 1/2, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अरे भाई 1 + 1/2 को जोड़ोगे तो 3/2 ही तो होगा, यहाँ है 1, यहाँ है 1/2, जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। ये आपको 2ql देख के कुछ कुछ होता है कि नहीं मेरे भाई, बताइए ना, कुछ कुछ होता है नहीं। सर जी होता तो बहुत कुछ है, क्या क्या बता दें आपको, है। 2ql जो है, 2ql ये आपका पी वेक्टर है, क्योंकि 2ql ये आपका है क्या, पी वेक्टर। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी वेक्टर, 2ql जो है पी वेक्टर है। इसका मान उठा के यहाँ रखेंगे। अब रखेंगे इसमें ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट पी वेक्टर अपान यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्योंकि यदि क्या हो जाए, यल इज लेस देन आर हो तो याद हो नहीं, याद हो नहीं, याद है कि नहीं याद है। ये कॉन्सेप्ट पिछली बार जब हम बताए थे, तो यल इज लेस देन जब हमने आर माना था, तो इसका मतलब ये कहते हैं कि यल को आर की तुलना में इतना छोटा माना जा सकता है कि यल को लगभग नगण्य माना जा सकता है। और जब यल स्क्वायर करेंगे तो उसका और छोटा हो जाएगा और नगण्य हो जाएगा।
इसलिए हम यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, मतलब मान लेंगे कि है ही नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई नॉट के डॉट हो जाएगा पी वेक्टर अपान, देखो स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से 3 कैंसिल, तो पी वेक्टर अपान आर क्यू, वो भी आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 नॉट के डॉट पी वेक्टर अपान आर क्यू। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया है? आप लोगों को समझ में आया है ना ये कॉन्सेप्ट? चलिए फिर अगला देखते हैं बेटा, इसको पहले उतार लीजिए फिर आगे देखते हैं।